हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.2 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले कुछ दिनों पहले, और उस हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है देख लिया था। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक देखने वाले हैं। मतलब पूरा चैप्टर जो है इस वीडियो में आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन जो आप लोग पहले पढ़ लीजिए, आपका स्क्रीन पर आ चुका होगा। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है। मतलब हम लोग को एक कमीज सीने के लिए कितना कपड़ा लग रहा है पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 9 नंबर का हल, फिर लिखेंगे एक कमीज को सीने में लगा कपड़ा बराबर, मतलब एक कमीज सीने के लिए कितना कपड़ा लग रहा है, तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग रहा है। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का 2, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने, तो 1 मीटर में आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और सेमी में है तो प्लस में लिख देंगे हम लोग, और उसके बाद 15 का 15, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 100 यानी कि 200 प्लस यहाँ पर 15। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 215 सेंटीमीटर, 215 सेमी। ठीक है, मतलब एक कमीज को सीने के लिए जो है 215 सेंटीमीटर कपड़े का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग के पास कुल कितना कपड़ा है, तो कुल क्या लिखेंगे हम लोग, कुल कपड़े की लंबाई। तो कुल कपड़ों की लंबाई कितना है हम लोग के पास, तो हम लोग के पास कुल कपड़ों की लंबाई है आपका 40 मीटर। कितना है, 40 मीटर है। ठीक है, तो क्या हम लोग 40 मीटर को भी ऐसे लिख सकते हैं, 40 गुना 1 मीटर में कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर, तो 100 लिख दिए। जैसे हम लोग 40 को गुना करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 4000 मीटर, सॉरी 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हम लोग के पास जो है 4000 सेंटीमीटर है, और एक कमीज यानी कि एक शर्ट बनाने के लिए जो है 215 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है। मतलब 4000 सेंटीमीटर से कितना को कमीज बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये पता करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, इसका जो है ना एक सूत्र होता है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जो ये 4000 है, इस 4000 से हम लोग 4000 है, उस 4000 से 215 को हम लोग दे देंगे भागा। ठीक है, 4000 से 215 को भागा दे देंगे, जितना आ जाएगा उतना कमीज जो हम लोग बना सकते हैं। और लास्ट में ये भी पूछ रहा है कि कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, तो हम लोग को जो है वो भी बताना है। ठीक है, तो हम लोग पहले बता करते हैं कितना कपड़ा कमीज बनेगा। तो अगर हम लोग इसको भागा देना शुरू करते हैं तो कैसे इसको भागा देंगे, तो 215 दुना हो जाएगा आपका 430, तो ज्यादा हो गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग एक बार में देंगे 215, फिर 215 का उसको हम लोग भागा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 185। 400 में से 215 घटाइएगा तो आपका आएगा 185, फिर 185 आ गया, यहाँ पर एक जीरो लास्ट में बचा हुआ तो एक जीरो लिख देंगे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग 215 से 1850 को भागा देंगे। ठीक है, तो कितना बार में, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में। ये 8 बार में आपका आ जाएगा 1750। अगर 9 बार देने का आप लोग ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बार में कितना आ रहा है, 18 मतलब 1720, 1720 आ गया, तो क्या करेंगे 1850 में से 1720 माइनस कर देंगे, तो जीरो का जीरो, 5 में से 2 गया 3, और 8 में से 7 गया तो आपका 1, और यहाँ पर खत्म। मतलब 130 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो शेष बच गया। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, अतः आप लोग लिख लीजिएगा याद करके, अतः 4000 नहीं, 40 मीटर
40 मीटर कपड़े से 18 कमीजें बनेगा। ठीक है, मतलब 40 मीटर कपड़े से कितना कमीज बनेगा, तो 18 कमीज बनेगा। ठीक है, और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा ये भी लिख देते हैं। और 130 है, ठीक है, 130 मतलब हो गया आपका 1.3। 130 को अगर हम लोग 100 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.3 मीटर या 130 सेंटीमीटर सेमी कपड़ा, 130 सेमी कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया है। आप लोग देख लीजिए फिर से इसको अच्छी तरह से। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कमीज की मतलब एक कमीज सीने में कितना कपड़ा लग रहा था उसको लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास कुल कितना कपड़ा था उसकी कुल लंबाई को लिख दिया सेमी में। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 215 से 4000 को दे दिया भागा। ठीक है, उसको भागा देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, कितना कमीज बनेगा वो निकल जाएगा। भागा देने के बाद हम लोग का कितना निकला, तो 18 कमीज आंसर निकल गया, मतलब 18 कमीज बनेगा। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, अतः 40 मीटर कपड़े से 18 कमीज बनेगा। और 1.3 देखिए 18 कमीज बनेगा वो लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद लिखे हैं 1.3 मीटर या 130 सेंटीमीटर कपड़ा जो है शेष बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो है ये आ गया है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया है। फिर आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखने के बाद जो है आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। किसी भी मैथ के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, उससे जो है आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप उसको जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग एक एक करके। तो दवाइयों को बक्सों में से भरा है और ऐसे प्रत्येक बक्सों का भार 4 किग्रा यानी 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन यानी कि एक गाड़ी होता है, ठीक है, जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकता। ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक वैन है वो 800 किलोग्राम तक लाद सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। हम लोग हल लिखेंगे यहाँ पर। फिर हल लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया है स्क्रीन पर। फिर इसका हम लोग लिखेंगे एक बक्से का भार। क्या लिखेंगे, एक बक्से का भार। मतलब एक बक्से का भार कितना है, तो एक बक्से का भार है आपका 4 किग्रा 500 4 किग्रा 500 ग्राम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में निकाल लेंगे। ठीक है, तो ग्राम में निकाल लेते हैं। तो 4 किग्रा यानी 4, और 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 500 ग्राम का 500 ग्राम, तो 4 गुना 1000 यानी कि 4000 प्लस 500 यानी कि 4500। कितना, 4500 ग्राम। मतलब एक बक्से का भार कितना है, तो 4500 ग्राम है। और उसके बाद यहाँ पर कितना है, वैन वैन या इस तरह वैन लिखिए आप लोग, वैन अधिकतम लादे जा सकने वाले भार। मतलब वैन में जो है अधिकतम कितना भार को लादा जा सकता है, तो अधिकतम जो है आपका 800 किग्रा। क्या हम लोग 800 किग्रा को इस तरह लिख सकते हैं, 800 गुना आपका में आ गया 1 किग्रा यानी कि 1000। आप लोग तो इतने स्मार्ट है, बना लीजिएगा इसको। तो 8 गुना 1 यानी कि 8। और यहाँ पर देखिए इसका एक ट्रिक बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो है, और यहाँ पर 2 जीरो। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको गुना नहीं करना है। ठीक है, 3 और 2 5 जीरो। एकदम आसान है, 3 और 2 5 जीरो लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए ग्राम। कितना, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 8 लाख ग्राम।
वैन जो है अधिकतम 8 लाख ग्राम का वजन जो है अपने ऊपर ले सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग 8 लाख ग्राम लिख दिए। जैसे ही हम लोग 8 लाख ग्राम को लिखेंगे, उसके बाद 8 लाख ग्राम लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, देखिए ये जो है ना, ये सबसे अधिकतम है और ये एक भार का वजन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे। ठीक है, भागा दे देते हैं इसको फटाफट हम लोग। 3 4 5, 5 जीरो और 8 और इसके बाद 4,500। ठीक है, इसको हम लोग भागा दे देते हैं। जैसे ही इसको हम लोग भागा देंगे, तो भागा देने के बाद क्या होगा, देखिए 4,500 को अगर हम लोग 8,000 से भागा देंगे तो एक बार में आएगा कितना, 4,500। ठीक है, 4,500 आ गया। इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,500 आ जाएगा। 3,500 आ गया, मतलब माइनस करने का 3,500 आ गया। फिर 35 से फिर से और एक गो जीरो उधार ले लेंगे, भाई दे दो हम लोग को उधार। फिर इसको और एक गो जीरो जब उधार लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ये 7 बार में आपका आएगा। ठीक है, 4500 से अगर हम लोग भागा देंगे 35,000 को, तो आपका 7 बार में कितना आ जाएगा, 7 बार में आपका आएगा 31,500। कितना आ जाएगा, 31,500 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग घटा देंगे, तो घटाने के बाद आपका कितना, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 10 से 5 गया 5 और 5 से 1 गया तो 4। ठीक है, मतलब 4,500 आ गया। फिर सॉरी 3,500, कितना, 3,500, क्या कि यहाँ पर से हम लोगों ने एक पैंचा लिया था। पैंचा लेंगे तो यहाँ पर 5 की जगह हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 1 गया तो 3, 3,500 आ गया। फिर यहाँ पर और एक गो जीरो बचा हुआ था, देखिए फिर यहाँ पर 3,500, फिर 3,500 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 7 लिख देंगे और उसके बाद 7 से जो फिर से 3,100 से हम लोग 31,500 से भागा दे देंगे। ठीक है, फिर इसका हम लोग माइनस कर देंगे, इसको माइनस 10 से 5 गया 5, 4 से 3 गया 3, खत्म। 3,500 यानी कि 177 बक्से का भार। मतलब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग वैन में, मतलब ये भार हम लोग कितना बक्सा लोडिंग होगा वो लिख दिया। मतलब उस वैन में जो है अधिकतम 177 बक्सों को लोड किया जा सकता है। ठीक है, तो लोड करेंगे हम लोग अब इसको। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, अतः अतः वैन में 177 बक्सों को लादा जा सकता है। मतलब वैन में जो है 177 बक्सों को हम लोग लाद सकते हैं। ठीक है, जिसका आंसर जो हम लोग को यहाँ पर मिल गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग का समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने एक बक्से का भार निकाला। एक बक्से का भार निकालने के बाद वैन में अधिकतम कितना लोड ले सकता है, कितना क्षमता है उसका, उसको क्षमता को निकाल लिए। फिर क्षमता को निकालने के बाद उसको जो है हम लोगों ने क्या किया, भागा दे दिया। ठीक है, भागा जैसे हम लोगों ने उसको दिया, तो उसके बाद हम लोग का कितना बक्सा लदे जाएंगे उसका भी हम लोग को जो है भार मिल गया। ठीक है, तो मतलब अतः हम लोगों ने लास्ट में लिख दिया, अतः वैन में 177 बक्सों को जो है लादा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन जो है इसको पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें कोई एक विद्यार्थी है, वो उसके और स्कूल के घर के बीच की दूरी कितनी है, तो हम लोग पहले उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे, हल लिखेंगे सबसे पहले, हल के बाद लिखेंगे विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी। मतलब घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना है, तो उसका घर और स्कूल के बीच की दूरी है 1 किमी 875 में। ठीक है, मतलब ये जो है उसका घर से स्कूल के बीच का दूरी है। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, 1 किलोमीटर यानी कि 1,000 मीटर हो गया,
फिर इसका प्लस 875 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा 1000 प्लस 875 यानी कि आपका हो जाएगा 1875। मतलब विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना है, तो 1875 मीटर है। ठीक है, 1875 मीटर उसके घर के बीच की दूरी है। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं विद्यार्थी इस दूरी को दिन में दो बार तय करता है। मतलब जो है ये विद्यार्थी जो है ना इस दूरी को एक दिन में 2 बार तय करता है। तो क्या करेंगे हम लोग 1800 जो 75 आया है उसको जो हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1875 मीटर गुना 2, तो हम लोग को आ जाएगा 5 दूने 10, 7 दूना 14 और 1 15, 8 दूना 16 और 1 17 और 2 एकम 2 17, और तो हाथ में 1 था और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। यानी कि मतलब वो विद्यार्थी जो है एक दिन में 3750 मीटर की दूरी जो है तय करता है। ठीक है, तो मतलब और पूछ रहा है कि वो विद्यार्थी 6 दिन में कुल कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तुम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं 6 दिन 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर। देखिए 6 दिन में अगर हम लोग इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3750 जो वो एक दिन में तय कर रहा है, सिंपली आसानी से हम लोग जो है उसको 6 से गुना कर देंगे। तो वो एक दिन का है तो 6 दिन कर देंगे तो 6 दिन का निकल जाएगा। तो ये हम लोग से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 0 से 6 को गुना करेंगे तो 0, 6 पंचे 30 के 0 हाथ में रहा 3, और 7 छक 42 और 3 45 के 5 हाथ में रहा 4, और 7 मतलब 6 तिया 18, 18 4 22। मतलब वो विद्यार्थी जो है 22,500 मीटर की दूरी जो है 6 दिन में तय करेगा। तो हम लोग इसको मीटर में लिख देते हैं। मतलब 22 किलोमीटर 22 किमी 500 मी। मतलब वो जो विद्यार्थी है ना वो विद्यार्थी 6 दिन में 22 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी को तय करेगा। ठीक है, तो जिसको जो हम लोगों ने जो है बड़ी ही आसानी से बना लिया है। आप लोग जो है इसके आंसर को यहाँ पर देख सकते हैं और आराम से इसको समझ लीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों को भरा जा सकता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हल लिखेंगे। क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया है तो क्या होगा, लिखेंगे हम लोग बर्तन में उपलब्ध दही। मतलब बर्तन में कुल कितना दही उपलब्ध है, तो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। थोड़ी इसको 4 लीटर और 500 मिलीलीटर यानी कि 4 गुना 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 500 का 500। ठीक है, 500 का 500, तो 4 गुना 1000 यानी कि 4000, 4000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 मिलीलीटर। मतलब उस बर्तन में जो है 4500 मिलीलीटर दही है। और उसके बाद दही जैसे देखिए दही निकल गया कितना है, दही निकलने के बाद हम लोग लिखेंगे गिलासों की धारिता। मतलब वहां पर लिखा है ना कि गिलासों की धारिता कितना है, तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे गिलासों की धारिता। तो गिलासों की धारिता आपका कितना निकल गया है, तो 25 मिलीलीटर। कितना
25 मिलीलीटर। ठीक है, 25 मिलीलीटर जो है एक गिलास की धारिता है। और अब कितना गिलास जो है उससे भरा जाएगा हम लोग उसको लिखेंगे। तो चलिए आगे पेज देखते हैं। तो आगे पेज में हम लोग इसको लिखेंगे कितना गिलास जो इससे भरेगा। ठीक है, तो इसका जो है ना एक सिंपल तरीका होता है हम लोग जो है कुल दही और गिलासों की धारिता से जो है उसको भागा दे देंगे। ठीक है, तो कुल दही हम लोग का कितना है, तो 4500 मिलीग्राम। और एक गिलास में कितना दही अट रहा है, तो 25 मिलीलीटर। इसको हम लोग भागा देना शुरू करते हैं। तो 25 से एक बार में 25, फिर यहाँ से इसको भागा दे मतलब माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 25 का पहाड़ा में 200 कितना बार में आ रहा है, तो 8 बार है, मतलब ये पूरा का पूरा आपका कट गया। तो यहाँ पर एक जीरो है, तो लास्ट में जो एक जीरो है ना इसको हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। तो एक जीरो का लास्ट में बचता है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग एक जीरो को लिख देते हैं। ठीक है, भागफल में एक जीरो को लिख दिया जाता है। मतलब उस जो दही था ना 4 किग्रा 500 मिलीलीटर में कितना कितना मतलब गिलास भरा जाएगा, तो लिख देते हैं हम लोग अतः 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही से 25 मिलीलीटर वाले 180 गिलासों को भरा जा सकता है। मतलब वो जो दही था हम लोग का 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही में अगर हम लोग 25 मिलीलीटर वाले गिलासों को भरना चाहे तो हम लोग जो है 180 गिलासों को भर देंगे। ठीक है, तो 1.2 जो है आपका इस क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बोलिए जय हिंद, जय भारत।